नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो हमारे प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही थी, उसमें आज हमारे ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। ये है दोस्तों शब्द युग्म का, और जिसे हम समश्रुत शब्द भी कहते हैं। तो अब शब्द युग्मों का अर्थ यहाँ पर ये है कि आपको दो शब्द दिए रखे होंगे जिनका उच्चारण तो समान होगा, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होगी, उनके अर्थ अलग अलग होंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बेहद ही आवश्यकता होगी इन सवालों को सही करने के लिए। और इससे पहले भी कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पर। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो हाईकोर्ट एलडीसी नाम से प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों इस चैनल पर, आप जाकर इसमें इनको देख सकते हैं। और यकीन मानिए ये प्रैक्टिस सेट आपके आगामी होने वाली हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। हम दोस्तों हिंदी के और इंग्लिश के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रत्येक टॉपिक से 100% और ये प्रश्न होंगे आपके पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। और जीके के आपके मिश्रित प्रश्न आएंगे, जिसमें आपके राजस्थान जीके, भारत का भूगोल और करंट अफेयर के ये प्रश्न होंगे। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये 18 नंबर प्रैक्टिस सेट शब्द युग्मों का। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। और शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी होने वाले आगामी सभी परीक्षाओं में यह चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस चैनल पर इसी प्रकार के प्रश्नों के वीडियोस आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध शब्द युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर पहला जो विकल्प दे रखा है प्रसाद, जिसका अर्थ है आपके महल, और प्रसाद का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ, कृपा। दारू का अर्थ यहाँ पर दवा दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो जो ब विकल्प है यही क्या है, अशुद्ध दे रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर दारू का अर्थ शराब है, और नीरा का अर्थ यहाँ पर निपट, और नीरा का अर्थ यहाँ पर पेय विशेष, नियत का अर्थ नियुक्ति, और नियत का अर्थ यहाँ पर भावना। तो ये तो सभी है, सही है, लेकिन जो ब विकल्प है ये यहाँ पर अशुद्ध है। अगला है 2 नंबर प्रश्न, आहुति या आहूत का सही अर्थ है। तो यहाँ पर आहुति का अर्थ क्या है, आहुति का अर्थ होगा यहाँ पर हवन सामग्री, और आहूत का अर्थ होता है क्या, बुलाना। तो जो द विकल्प है ये यहाँ पर राइट आंसर है। 3 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द कर्म से कृपा और महल अर्थ के द्योतक है। तो यहाँ पर देखिए, तो कृपा का अर्थ क्या है, कृपा का अर्थ होता है दोस्तों प्रसाद। क्या होता है, प्रसाद। और महल का अर्थ यहाँ पर क्या है, प्रासाद। क्या है, प्रासाद। तो जो ब विकल्प है वो हमारे राइट आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न है, स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो स्मरण और विद्वान के लिए यहाँ पर उचित शब्द क्या होगा, स्मरण यानी दोस्तों क्या है, याद रखना। क्या होता है तो यहाँ पर याद रखना। तो ध्यान रखिए, स्मरण यानी शुद्धि, और विद्वान का अर्थ है यहाँ पर सुधि। क्या होगा, सुधि। यानी सुधि का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, विद्वान। सुधि का अर्थ विद्वान, और सुधि का अर्थ होता है यहाँ पर स्मरण। ध्यान रखिए, जो छोटी ई की मात्रा है स्मरण से याद रखना कि याद जो है वो छोटी है। क्या है, याद जो है वो छोटी है। यहाँ पर जो छोटी ई की मात्रा है ये लघु ई की मात्रा है, ध्यान रखिए छोटी है, क्या है, याद, इसलिए यहाँ पर शुद्धि होगा। और विद्वान हमेशा बड़े होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, बड़े। तो यहाँ पर इसलिए दीर्घ ई यानी बड़ी ई की मात्रा आई। तो जो ब विकल्प है ये यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है 5 नंबर प्रश्न, निशाकर और निशाचर शब्द युग्म का सही अर्थ है। ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो निशाकर का यहाँ पर जो अर्थ है वो है चंद्रमा से, और निशाचर का यहाँ पर है राक्षस। तो जो अविकल्प है वो है यहाँ पर सही उत्तर। 6 नंबर प्रश्न है, जलद और जलज का अर्थ है। अब ध्यान रखिए कि जलज कभी भी आए तो जल में उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, जलज। जल में उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, जलज। अब देखिए यहाँ पर बादल और कमल दे रखा है, तो ये बादल तो होगा ही नहीं, पंख भी नहीं होगा, मोती हो सकता है। लेकिन जो विकल्प अ है, जलज का अर्थ यहाँ पर कमल, और जलद का अर्थ क्या है यहाँ पर बादल। तो जो अ विकल्प है वो यहाँ पर
सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न है, किस क्रमांक में इंदिरा और इंदिरा शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद है? तो जो इंदिरा का अर्थ होता है वो होता है क्या? लक्ष्मी। और इंदिरा का अर्थ है इंद्र की पत्नी सची। तो अ विकल्प है ये यहाँ पर राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में कूट और कूट शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो यहाँ पर कूट और कूट का अर्थ क्या है? अब देखिए, कूट का अर्थ क्या है? घर। क्या होगा? घर। और जैसे आपने शब्द सुना होगा कुटिया, तो कूट से ही बना क्या है? कुटिया। तो यहाँ पर कूट का अर्थ तो है घर, और कूट का अर्थ क्या है यहाँ पर? पहाड़ की चोटी। तो जो स विकल्प है वो राइट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो किस विकल्प में जो सही अर्थ है? अग्र, अगर। अग्र का अर्थ यहाँ पर क्या दे रखा है? आगे। और अगर का अर्थ दे रखा है धूप बत्ती, जैसे हम अगरबत्ती भी दोस्तों कहते हैं, आपने सुना होगा ये। तो जो पहला विकल्प है ये तो यहाँ पर सही है। अंतर और अतर, अंतर का अर्थ यहाँ पर इत्र दे रखा है, और अतर का अर्थ दे रखा है भेद, जो कि यहाँ पर गलत है, उल्टे दे रखे हैं। अनल का अर्थ यहाँ पर हवा, अनिल का अर्थ दे रखा है अग्नि, ये भी उल्टे दे रखे हैं, ये भी गलत है। तरणी का अर्थ यहाँ पर दे रखा है नाव, और तरणी का अर्थ दे रखा है सूर्य, तो ये भी उल्टे हो गए हैं यहाँ पर। तरणी का अर्थ क्या है यहाँ पर? सूर्य है, और तरणी का अर्थ है यहाँ पर नाव। तो जो अविकल्प है यही यहाँ पर सही शब्द युग्म है। अगला 10 नंबर प्रश्न, भारती और भारतीय शब्द युग्म का अर्थ है। तो यहाँ पर जो भारती का अर्थ है वो किससे है? सरस्वती से। किससे है दोस्तों? सरस्वती से। और भारतीय का अर्थ है जो भारत में निवास करते हैं, यानी भारतवासी। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला 11 नंबर प्रश्न है, अब कांता और कांतार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। तो कांतार का अर्थ यहाँ पर क्या है? कांता का अर्थ है यहाँ पर देखो जंगल। क्या होगा दोस्तों? जंगल। अब जंगल यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये पूरे ऑप्शन गलत हो गए। और कांता का अर्थ यहाँ पर क्या है? सुंदर स्त्री। कांतार का अर्थ है जंगल, और कांता का अर्थ यहाँ पर है सुंदर स्त्री। तो अविकल्प सही उत्तर होगा। अगला 12 नंबर प्रश्न है, तम और तमा शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म क्या है? तम और तमा के लिए तो देखिए दोस्तों, तमा आपने सुना होगा रात्रि। क्या है दोस्तों? रात्रि। तो इसमें भी रात्रि है, इसमें भी रात्रि है। और तम का अर्थ होता है क्या? अंधकार। तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार। तो जो स विकल्प है अंधकार और रात्रि, ये यहाँ पर इसमें सही युग्म होंगे। तो स विकल्प है जो यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भीति और भीति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। अब भीति का अर्थ यहाँ पर किससे है? डर से। और भीति का अर्थ यहाँ पर है दीवार। तो स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर। अगला 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कोश और कोस, यहाँ पर कोस और कोस दे रखा है, इसका सही अर्थ है। तो कोस का अर्थ यहाँ पर क्या है? खजाना। और कोश का अर्थ है क्या? शब्दों का संग्रह। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है 15 नंबर प्रश्न, अन्न और अन्य। तो अन्न तो दोस्तों क्या होता है? अनाज। अब अनाज यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो बस स विकल्प ही यहाँ पर सही उत्तर है। और अन्य का अर्थ क्या है? दूसरा आसान है ये तो स विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो किस में है जो सही नहीं है? हमें क्या पूछा है? सही नहीं का पूछा है। अब देखिए यहाँ पर कढ़ई, कढ़ई का अर्थ यहाँ पर कठोरता, और कढ़ई का अर्थ क्या है? कसीदाकारी। तो ये तो सही है। अर्क का अर्थ दे रखा है रस, और अर्क का अर्थ दे रखा है सूर्य, ये भी यहाँ पर सही है। पानी का अर्थ दे रखा है हाथ, पानी का अर्थ दे रखा है जलज, ये भी सही है। अस्त्र का अर्थ यहाँ पर दे रखा है वस्त्र, तो अस्त्र का अर्थ यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये अस्त्र का अर्थ वस्त्र नहीं होता, और अस्त्र का अर्थ निकलना। तो ये जो दो विकल्प है वो यहाँ पर सही नहीं है।
तो द विकल्प से यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला आप 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है। अब कौन सा है जो संगत नहीं है, नहीं के बारे में पूछा है, ध्यान रखिए, प्रश्न को भी यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। तो चरित्र का अर्थ यहाँ पर है आचरण, और चरित्रा का अर्थ क्या है यहाँ पर, इमली का पेड़। तो ये तो यहाँ पर सही है। यष्टि का अर्थ यहाँ पर दे रखा है लाठी, और याष्टि का अर्थ दे रखा है मोती माला, ये भी सही है। और निशा मुख का अर्थ दे रखा है यहाँ पर नाखून, और निशा मर्ग का अर्थ दे रखा है घोंसला, तो ये मेल नहीं खाता। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। मंजरी का अर्थ यहाँ पर है क्या, कोम्पल, और मंजीर का अर्थ यहाँ पर नूपुर। तो स विकल्प है जो यहाँ पर संगत नहीं है, सही मेल नहीं है इनका। अब 18 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है। तो यहाँ पर भी सही नहीं के बारे में बताना है। बदन का अर्थ यहाँ पर क्या दे रखा है, शरीर। वदन का अर्थ दे रखा है मुख। दिन का अर्थ दे रखा है यहाँ पर दिवस। दीन का अर्थ दे रखा है गरीब। उभय का अर्थ दे रखा है दोनों, और अभय का अर्थ दे रखा है भय रहित। आदि का यहाँ पर दे रखा है अंत। तो आदि का अंत ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। आदि का यहाँ पर जो सही अर्थ है क्या है, प्रारंभ। और आदि का अर्थ क्या है, अभ्यस्त। यहाँ पर इस आदि का तो अभ्यस्त या आदत, और इस आदि का अर्थ है क्या, यहाँ पर प्रारंभ। तो द विकल्प है जो यहाँ पर सही मेल नहीं है। 19 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। अब यहाँ पर भी सही नहीं के बारे में पूछा है। प्रवाह का अर्थ फिक्र। प्रवाह का अर्थ क्या है, बहना। चरम का अर्थ है अंतिम। चर्म का अर्थ यहाँ पर है चमड़ा। आलोक का अर्थ दे रखा है अंधेरा। अलोक का दे रखा है चहल पहल। तो ये यहाँ पर स विकल्प है जो सही नहीं है। पास का अर्थ यहाँ पर फंदा, और पास का दे रखा है निकट। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। कौन सा, स विकल्प। अब 20 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो इसमें भी सही नहीं है के बारे में बताना है। तो पहला विकल्प गृह का अर्थ यहाँ पर दे रखा है घर, और ग्राहक का अर्थ दे रखा है घड़ियाल। तो ये यहाँ पर सही है। और आकार का अर्थ यहाँ पर क्या दे रखा है, आकृति। और आकर का अर्थ दे रखा है यहाँ पर रचना। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आकर का यहाँ पर अर्थ रचना नहीं होता। आकर का अर्थ मुख्यतः क्या होता है, खान। क्या होता है, खान। तो जो ब विकल्प है यही हमारे सही उत्तर है। परिमाण यानी मात्रा, परिणाम यानी नतीजा, ये तो सही है। पवन यानी वायु, और पावन यानी पवित्र, ये भी सही है। तो जो ब विकल्प है ये यहाँ पर सही नहीं है। एक यहाँ पर आकर का अर्थ रचना नहीं, क्या है, खान। 21 नंबर। अब अगला 21 नंबर प्रश्न है, चीर और चीर, दीर्घ ई और लघु ई का केवल अंतर। तो इस चीर का अर्थ चिरकाल से सुना होगा, मतलब यानी बहुत समय तक से, या पिछले समय तक से, तो बहुत समय तक। तो चीर का अर्थ यहाँ पर तो है बहुत समय तक। और इस चीर का अर्थ यहाँ पर देर का है जो कि चमड़ा, ये गलत है। यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पर होगा क्या, कपड़ा या फिर वस्त्र, जिसे हम क्या कह सकते हैं, वस्त्र। यहाँ पर क्या होगा, वस्त्र। तो जो ब विकल्प होगा वो यहाँ पर सही होगा। लघु ई का अर्थ बहुत समय तक, और दीर्घ ई का यहाँ पर चीर है वो है वस्त्र। क्या है, वस्त्र। तो जो ब विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, अवधि और अवधि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो एक अवधि का तो अर्थ यहाँ पर क्या है, समय। यहाँ पर भी समय दिख रहा है। और दूसरी जो अवधि है उसका अर्थ क्या होता है, भाषा। क्या होता है, एक भाषा। तो जो यहाँ पर ब विकल्प है, यहाँ पर भी मिसप्रिंट है थोड़ा। तो जो ये ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 23 नंबर प्रश्न, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है। किसका अर्थ है जो सही नहीं है। अब देखिए, अजर का अर्थ यहाँ पर क्या दे रखा है, आंगन। अजीर का अर्थ दे रखा है देवता। तो ये पहला ही विकल्प है जो सही नहीं है। ये यहाँ पर उल्टे दे रखे हैं। अजर का अर्थ यहाँ पर होगा क्या, देवता, और अजीर का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, आंगन। बाकी दिन का दिवस, दीन का गरीब, ये सही है।
क्रम का सिलसिला, क्रम का है यहाँ पर कार्य, द्वीप का क्या है हाथी, और द्वीप का है यहाँ पर टापू। तो जो अविकल्प है ये यहाँ पर उल्टे दीर्घ है, अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है 24 नंबर प्रश्न, किस क्रम में नीरज और नीरुज शब्दों का सही अर्थ भेद है। तो नीरज के दोस्तों लगभग पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे। तो जो नीरज यहाँ पर है उसका अर्थ क्या है, कमल। नीरज का अर्थ है कमल और नीरुज का अर्थ है क्या, रोग रहित। तो अविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। और एक चीज़ और बता दोस्तों कि ये जितने भी प्रश्न हैं, ये पिछली भर्ती परीक्षाएं जितने भी हो रही है राजस्थान में, उनके ये प्रश्न हैं, उनके प्रश्नों का संग्रह है। और बार बार एग्ज़ाम में देखा यही जाता है कि ये प्रश्न ही बार बार रिपीट होते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, वीडियो के अंदर तक जरूर बने रहिएगा। अगला है 25 नंबर प्रश्न, आज पहला अर्थभेद सही शब्द युग्म है। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, आज मतलब किसका अर्थ है यहाँ पर, और पहला यहाँ पर किसका अर्थ है। तो जो आज यहाँ पर अर्थ है वो आदि तो होगा ही नहीं, ये वाला तो होगा ही नहीं। अवधि, अवधि ये भी नहीं होगा। असन और आसन ये भी नहीं होगा। तो जो विकल्प स है, अद्य का अर्थ यहाँ पर आज है और आद्य का अर्थ यहाँ पर क्या है, पहला। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर राइट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न है, पास और पाश। तो जो पहला पास है इसका तो अर्थ क्या है यहाँ पर, निकट से। तो इसमें भी निकट दिख रहा है, इसमें भी निकट, दोनों यहाँ पर ये तो गलत हो गई, ये तो होंगे ही नहीं। और इस पास का अर्थ क्या होगा, बंधन। क्या होगा, बंधन। तो अविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न, इति और इति युग्म का सही अर्थ है। तो इति और इति, तो इति का अर्थ क्या है यहाँ पर, समाप्त। और इति का अर्थ क्या होगा, तो समाप्त यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और इति का अर्थ है यहाँ पर विघ्न। इति का अर्थ यहाँ पर समाप्त, लघु ई का, और दीर्घ ई जो है वो यहाँ पर है क्या, विघ्न। तो जो द विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 28 नंबर प्रश्न, किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो किस में है जो सही अर्थ वाले हैं। तो यहाँ पर देर का, एक तो देर का तरीण, तरीण यहाँ पर थोड़ा नहीं होगा, ये होगा तरिणी। क्या होगा, तरिणी। इसका अर्थ देर का यहाँ पर नौका। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, उल्टे दे रहे हैं आपस में। तरणी का अर्थ यहाँ पर क्या है, सूर्य। और इस जो दीर्घ ई वाली मात्रा है यहाँ पर नौका से है। अनल का अर्थ दे रखा है यहाँ पर क्या, हवा। और अनिल का अर्थ अग्नि, ये भी उल्टे दे रखे हैं। यहाँ पर अनल का अर्थ अग्नि है और अनिल का अर्थ हवा है। मरीचि और मरीचि, तो यहाँ पर जो लघु ई दे रखी है उसका अर्थ दे रखा है रश्मि, दीर्घ दे रखी उसका अर्थ दे रखा है रवि। तो ध्यान रखिए जो दीर्घ है वो क्या है, रवि यानी सूर्य। यहाँ पर सूर्य होता तो भी सही होता। तो ये यहाँ पर सही मिलान है। तो स ऑप्शन है वो यहाँ पर सही उत्तर है। बाकी सलील, सलील का अर्थ यहाँ पर शिष्ट है और सलील का अर्थ यहाँ पर क्या, सवेरी। तो ये भी उल्टे हैं। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। हमें सही के बारे में पूछा था। अगला है 29 नंबर प्रश्न दोस्तों, कि सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है। सही अर्थयुक्त शब्द यहाँ पर कौन सा है। अब देखिए, तो पहला दे रखा है सर्ग यानी अध्याय, स्वर्ग यानी देवलोक। तो ये तो सही है। हमें नहीं का बारे में पूछा था। अवधान का अर्थ यहाँ पर क्या दे रखा है, सावधान। और अवधान का यहाँ पर मनोयोग। तो ये यहाँ पर है जो सही मेल नहीं है। इंदु का अर्थ यहाँ पर चंद्रमा और इंद्र का अर्थ सूर्यपति, ये भी सही है। यम का अर्थ मृत्यु के देवता और याम का अर्थ दे रखा है प्रहर। तो ये भी यहाँ पर सही है। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही मेल नहीं है। अगला है 30 नंबर प्रश्न, किस क्रमांक में सती और सीती
शब्द युग्म का सही अर्थ है। अब सती का अर्थ आपको पता होगा दोस्तों, ये तो आसान है, यहाँ पर हानि से, किससे, हानि से। तो यहाँ पर भी हानि है, यहाँ पर भी हानि है, स ब और द में, ये तो विकल्प गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। स भी यहाँ पर गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। बाकी सीति, तो एक शब्द आपने सुना होगा सीति, उसका अर्थ क्या है, पृथ्वी से, किससे है, पृथ्वी से। तो जो द विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है 31 नंबर प्रश्न, किस क्रमांक में कुंतल और कुंडल शब्द का सही अर्थ भेद है। तो यहाँ पर कुंतल का अर्थ तो किससे है, केस से, और कुंडल का अर्थ है किससे, कर्ण आभूषण से, कानों में पहने जाने वाले आभूषण से है। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है 32 नंबर प्रश्न, किस क्रमांक में अचीर और अजीर का सही अर्थ भेद है। तो अचीर का अर्थ तो है यहाँ पर क्या, नवीन से, किससे है, नवीन से, और अजीर का अर्थ है आंगन। तो जो स विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर है। 33 नंबर प्रश्न है, दंश और दंश का अर्थ यहाँ पर क्या है। तो एक जो दंश है इसका तो अर्थ है यहाँ पर क्या, डंक से, और जो दूसरा ये दंश है इसका अर्थ क्या है, चुभन। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 34 नंबर प्रश्न, कृषि और कर्मी युग्म शब्द सही है। अब देखिए कृषि तो यहाँ पर क्या है, खेती से, किससे है, खेती से, ये तो आसान है, ब विकल्प सही उत्तर होगा। और कर्मी का अर्थ यहाँ पर क्या है, कर्मचारी। तो जो ब विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है 35 नंबर प्रश्न, अब किस क्रमांक में श्वेत और स्वेद, श्वेत का अर्थ यहाँ पर सफ़ेद है, तो अ विकल्प में भी दे रखा है, ब विकल्प में भी दे रखा है। और अगले स्वेद का अर्थ यहाँ पर क्या, पसीना से। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है अब 36 नंबर प्रश्न, किस क्रमांक में सूत और सुत शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पर सूत का अर्थ तो किससे है, सारथी से, किससे है, सारथी से। तो यहाँ पर भी दे रखा है सारथी, ब में भी और अ में भी, ये दोनों गलत हो गए। सूत का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, पुत्र से, किससे होगा, पुत्र से, अ विकल्प है यहाँ पर सही उत्तर। 37 नंबर प्रश्न है, कौन सा क्रमांक ठीक नहीं है। तो प्रसाद का अर्थ यहाँ पर दे रखा है भेंट, और प्रासाद का अर्थ यहाँ पर भवन, तो ये यहाँ पर गलत है। प्रसाद का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, कृपा, और इस प्रासाद का अर्थ यहाँ पर क्या है, महल। तो अविकल्प यहाँ पर सही है। प्रमाण का अर्थ सबूत, परिमाण यानी मात्रा। लक्ष्य का लाख है, लक्ष्य का उद्देश्य, ये भी सही है। गज का हाथी है, गज का है यहाँ पर क्या, माप। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। प्रसाद का अर्थ कृपा है, ना कि भेंट, और प्रासाद का अर्थ महल है, ना कि भवन। तो जो ब विकल्प है जो कि मेल नहीं खाता, और यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है 32 नंबर प्रश्न, आदि और आदि समश्रुत शब्दों के सही क्रम में है। तो आदि का अर्थ यहाँ पर क्या, शारीरिक नहीं, मानसिक कष्ट से है, किससे, मानसिक कष्ट से। और आदि का अर्थ यहाँ पर क्या है, बाघ या दो टुकड़े, बाघ या दो टुकड़े यहाँ पर है आदि, यानी किसी एक चीज़ को आदि करना। तो यहाँ पर उस का अर्थ है यहाँ पर क्या, बाघ या फिर दो टुकड़े, और आदि का अर्थ क्या है यहाँ पर, मानसिक कष्ट। तो जो द विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 39 नंबर प्रश्न, किस क्रम में सही मेल नहीं है। तो किस में है जो सही मेल नहीं है। तो ग्रह का अर्थ दे रखा है यहाँ पर दशा, और गृह का अर्थ दे रखा है क्या, घर। तो ग्रह का अर्थ यहाँ पर दशा नहीं हो, क्या है, नक्षत्र ग्रह का, और गृह का अर्थ क्या है यहाँ पर घर। तो जो अविकल्प है यहाँ ये पर इसी में मिस्टेक है। चीर का अर्थ यहाँ पर दे रखा है क्या, बहुत समय से, और चीर का अर्थ दे रखा है वस्त्र या वस्त्र का खंड, ये सही है। तरणी का अर्थ सूर्य, और तरणी नाव, ये भी सही है। मात्र का केवल, और मातृका है यहाँ पर माता, ये भी सही है। तो अविकल्प है यहाँ पर इसमें गलत है। गृह का अर्थ यहाँ पर क्या है, नक्षत्र। अगला 40 नंबर प्रश्न, किस क्रमांक में सही मेल है। तो किस में है जो सही मेल है, यहाँ पर तुरंग का अर्थ दे रखा है घोड़ा, और तरंग का अर्थ दे रखा है लहर, ये सही है। बाकी यहाँ पर है जो ये सभी युग्म गलत है। अंश
का अर्थ गंदा होता है, और अंश ये यहाँ पर गलत है, ये भी यहाँ पर गलत दे रखा है। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर आपके सही उत्तर होगा। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में सही युग्म धर्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो अली दे रखा है, तो इस अली का तो अर्थ क्या होता है, बोरा। तो बोरा है यहाँ पर विकल्प स में, और इस अली का अर्थ क्या होता है, सखी। तो जो स विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। 42 नंबर प्रश्न, अग और अज्ञ शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अग का अर्थ यहाँ पर एक तो सूर्य भी होता है, पहाड़ भी होता है, सूर्य पहाड़, तो 4 ऑप्शन में पहला है। और जो अज्ञ है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पाप, इसका अर्थ पाप से है। तो पाप किस विकल्प में है, तो ये है आपके विकल्प द में। तो विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है 43 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो यहाँ पर किसका है जो सही अर्थ है, यहाँ पर जगत और जगत, तो ये यहाँ पर उल्टे दे रखे। इस जगत जो हलंत वाला है इसका तो अर्थ संसार है, और इस जगत का अर्थ है यहाँ पर चबूतरा। तो सही का हमें पूछा है। अगला दे रखा है हमें घोष का अर्थ यहाँ पर गर्जन, और घोष का अर्थ दे रखा है बस्ती। तो ये तो यहाँ पर सही है, ये वाला सही है। बाकी यहाँ पर देहात का अर्थ होता है गांव, और देहांत का होता है मरण, ये उल्टे दे रखे हैं, तो ये गलत है। निशा मर्ग का अर्थ क्या होता है, गिद्दड़, और निशा मुख का अर्थ यहाँ पर क्या है, गोधूली। तो ये भी यहाँ पर उल्टे हैं। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है अब 44 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो किस में है सही अर्थ भेद, तो अविराम का अर्थ दे रखा है सुंदर, और अभिराम का अर्थ है निरंतर। तो ये उल्टे दे रखे हैं। अविराम का अर्थ क्या है, निरंतर, और अभिराम का अर्थ यहाँ पर सुंदर है। अभिनव का अर्थ दे रखा है नया, और अभिनय का नाटक या क्रीड़ा, ये यहाँ पर सही है। तो हमें सही का पूछा था, तो ब विकल्प यहाँ पर सही है। सर्वथा का अर्थ होता है यहाँ पर हमेशा, उल्टा यहाँ भी, और सर्वदा यानी सब प्रकार से, ये भी उल्टा दे रखा है। अयस्क का अर्थ यहाँ पर होता है लोहा, प्राचीन काल में लोहे को अयस्क का कहते थे, इसलिए यहाँ पर अयस्क है। और अयस्क का अर्थ यहाँ पर क्या है, बुरा कार्य। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है 45 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है। तो किस में है जो सही अर्थ भेद नहीं है, ध्यान रखिए, नहीं के बारे में हमें पूछा है। तो पहला देखिए विकल्प, तरंग का अर्थ यहाँ पर दे रखा है घोड़ा, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तरंग का अर्थ यहाँ पर किससे है, लहर से, और तुरंग का अर्थ यहाँ पर है घोड़ा। तो जो अविकल्प है वो यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी उर का अर्थ यहाँ पर हृदय, उरु का अर्थ जांग, ये सही है। निशाकर का चंद्रमा, निशाचर का राक्षस, ये भी सही है। उपल का अर्थ यहाँ पर पत्थर, उत्पल का अर्थ कमल है, ये भी सही है। तो अविकल्प है, जो कि यहाँ पर क्या उल्टे दे रखे हैं। अगला है 46 नंबर प्रश्न, पुष्कर और पुष्कल सब युग्म का सही अर्थ भेद है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अच्छा प्रश्न। तो जो पुष्कर है उसका अर्थ यहाँ पर सरोवर है, जो कि अजमेर में आपको पता है। तीर्थ भी है, तो ये दोनों यहाँ पर सरोवर ये भी दे रखा है। अगला देखें पुष्कल, तो पुष्कल का अर्थ यहाँ पर पर्याप्त है या फिर प्रचुर, प्रचुर मात्रा में, वो भी है। तो जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर विकल्प ब में। पुष्कल का अर्थ यहाँ पर सरोवर, और पुष्कल का अर्थ यहाँ पर क्या है, पर्याप्त। यहाँ पुष्कर का अर्थ है सरोवर, और पुष्कल का अर्थ यहाँ पर पर्याप्त से। तो ब विकल्प सही उत्तर। अगला है 47 नंबर प्रश्न, आसन और आसन्न शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो आसन का अर्थ है बैठने की क्या विधि, बैठने की एक विधि है, और आसन का अर्थ यहाँ पर निकट से है। तो द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। 48 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है।
किसका अर्थ है जो सही नहीं है? तो बदन का अर्थ शरीर, वदन का मुख, ये सही है। मंदिर का पर्वत, मंदिर का देवालय, ये भी सही है। मणि का एक रत्न और मणि का यहाँ पर सर्प, ये भी सही है। मरीचे का अर्थ सूर्य और मरीचे का किरण, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो दीर्घ है उसका अर्थ होता है हमेशा सूर्य। यहाँ पर दीर्घ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर सूर्य है, और लघु ये इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर किरण से है। तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर उल्टे दीर्घ है, ये यहाँ पर सही द होगा उत्तर। अब 49 नंबर प्रश्न है, बहु और बहु शब्द का अर्थ है। यहाँ पर भी लघु ऊ और दीर्घ ऊ की मात्रा का फर्क है। ध्यान रखिएगा जितने भी स्त्री सूचक शब्द होते हैं उसमें हमेशा दीर्घ मात्रा ही आती है। ध्यान रखिएगा जितने भी स्त्री सूचक शब्द होते हैं उनमें हमेशा दीर्घ मात्रा ही आती है। तो यहाँ पर जो बहु है उसका तो अर्थ क्या होता है? बहुत। और जो बहु होगी यहाँ पर दीर्घ मात्रा लगी, यहाँ पर क्या होगा? वधु। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है 50 नंबर प्रश्न, सुक्ति और सूक्ति शब्द युग्म के अर्थ हैं। तो सूक्ति का अर्थ यहाँ पर किससे है? कहावत से। और सूक्ति का अर्थ है यहाँ पर सीपी से। तो ब विकल्प है जो यहाँ पर सही उत्तर है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आज थे आपके 50 प्रश्न शब्द युग्म या फिर समश्रुत शब्दों से। और इससे पहले भी एक वीडियो आ चुका है, 17 नंबर प्रैक्टिस है, वो भी 50 प्रश्नों का था शब्द युग्मों का। और आज ये टॉपिक हमारे पूरा होता है 100 प्रश्नों के साथ। तो इसके पहले के जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है ICOTLDC प्रैक्टिस टेस्ट नाम से, तो आप उसमें जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। और जल्दी ही हमारा जो नया टॉपिक है हिंदी का वो भी आएगा। और अगली बार जो आपके प्रैक्टिस सेट अपलोड होने वाला है वो होगा जीके और करंट अफेयर्स का। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आया तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो में, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।